नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग कवि बिहारी जी का चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवि बिहारी जी का जो जीवन परिचय उसको बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से याद किया था। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके ऊपर मैंने चर्चा की आप लोगों से। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवि बिहारी जी का जो जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय, उन दोनों में क्या अंतर होता है उसे हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अब मैं बोर्ड पर लिख कर आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप अपने रजिस्टर में कैसे नोट करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कवि बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, जब जीवन परिचय लिखेंगे तो क्या क्या बातें लिखनी है आप लोगों को, ये प्रश्न आप लोग बना करके नोट कर लेंगे। यहां प्रश्न संख्या 1, कवि बिहारी के जीवन परिचय को स्पष्ट कीजिए। कवि बिहारी जी के जीवन परिचय को स्पष्ट कीजिए। अब हमें इसका उत्तर लिखना है, तो इस तरीके से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे कि कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बसवा के निकट गोविंदपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था तथा इनके गुरु का नाम केशवदास था। ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा जयसिंह अपनी अल्प आयु की रानी के मोहपाश में पढ़कर अपने राज कर्तव्यों को अपने
राज कर्तव्यों को भूल बैठा था, तब कवि बिहारी जी ने एक दोहे के माध्यम से उन्हें सावधान किया। इस बात से प्रसन्न होकर मिर्जा जयसिंह ने बिहारी को दरबार में उचित मान सम्मान दिया। उचित मान सम्मान दिया। ठीक, उचित मान सम्मान दिया। इनका निधन सन 1663 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की आराधना की जाती है। इन्होंने एकमात्र बिहारी सतसई रचना लिखी है। ठीक है, तो ये एक तरह से कवि बिहारी जी का जीवन परिचय हो गया, जो आप बातें लिख सकते हो। ये लाइन अगर आप चाहें तो इस लाइन को उठा लेना, ये वाली जो लाइन है इसको आप अंत में ले आना। इतना सा काम आप कर लेना, बस थोड़ा सा दिक्कत करेगी आप लोगों को। ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को आप लोग उठा के यहाँ से कट करके और इसको अंत में ले लेना। यानी यहाँ पर हमने लिखा ना उचित मान सम्मान दिया, उसके बाद लिख लेना ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की आराधना की जाती है। इन्होंने एकमात्र बिहारी सतसई रचना लिखी है और इनका निधन सन 1663 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। तो इस तरह से ये आपका जीवन परिचय तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको ये जीवन परिचय बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिख करके बताता हूँ कि आप कवि बिहारी जी का अगर साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाए आप लोगों से तो साहित्यिक परिचय को लिखने का क्या तरीका है। तो देखिए, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जब साहित्यिक परिचय होता है तो उसके अंदर ऊपर वाली लाइन तो सेम होती है, ये लाइन तो आप नोट करेंगे ही। यानी चाहे जीवन परिचय हो चाहे साहित्यिक परिचय हो, दोनों के अंदर ये ऊपर वाली लाइन तो आएगी। यानी कोई सा भी राइटर हो उसमें ये वाली जो लाइन है ये तो सेम रखा करो और निधन वाली लाइन भी आएगी। अब बीच में से जो चीजें हटानी है वो कौन सी है? पिताजी का नाम हटा दे, गुरु का नाम हटा दे। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये जो रीतिकाल के कवि हैं तो हम इसके अंदर जो
हैं चाहे तो मिर्जा जयसिंह का नाम रख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। अब साहित्यिक परिचय के अंदर साहित्य की विशेषताएं बतानी होती है कि भाई इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इनके काव्य के अंदर उक्ति वैचित्र्य हैं, जो अभी मैंने लाइनें आपको प्रश्न के रूप में तैयार करवा के रखी थी, वो लाइनें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो साहित्यिक परिचय वो भी याद हो जाएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं सेकंड प्रश्न जो है वो तैयार करवा देता हूँ। कवि बिहारी जी का साहित्यिक परिचय लिखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से बच्चों। और आनंद के साथ पढ़िए आप लोग, प्रेम पूर्वक पूरा कोर्स करते जाइए, समझते हुए जाइए। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर थोड़े से वीडियो ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है ये, क्योंकि मैंने पहले कहा ना एक ही दोहे के अंदर कई कई अर्थ निकलेंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ अलंकार भी रिपीट हो जाएंगे आप लोगों के। आपके कोर्स में 4 अलंकार हैं और वो चारों अलंकार मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि यहाँ अलंकारों का बहुत बड़ा खेल है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखिए, हम लोग लिख रहे हैं अब साहित्यिक परिचय। कवि बिहारी का साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। कवि बिहारी का साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। तो देखिए यहाँ पहली लाइन आप लोगों को ध्यान है ही, खुद बता सकते हो। कवि बिहारी हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसवा नामक स्थान पर हुआ। अब कहेंगे सर गोविंदपुर हटा दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब ये पूरी डिटेल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर बसवा है और बसवा के पास में ही गोविंदपुर है। तो अगर वो पूरी लाइन लिखना चाहते हो तो पूरी लाइन लिख सकते हो आप लोग, और इस तरह शॉर्ट में लिखना चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये मैं आपको 2 तरीके बता दिए। जब भी आप जन्म स्थान और जन्म सन को लिखें तो ये लाइन लिख दे, या फिर इस तरह लिख देंगे 95 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बसवा नामक स्थान के निकट गोविंदपुर नामक स्थान पर जन्म हुआ, ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद आपने जो क्या लिखनी है बातें कि कवि बिहारी जी अनेक राजाओं के आश्रय में रहते हुए और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे थे। कवि बिहारी जी अनेक राजाओं के आश्रय में
रहते हुए स्वतंत्र लेखन किया है। ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी है। इस रचना में कुल 719 दोहे हैं। ये दोहे भक्ति, नीति एवं श्रृंगार से संबंधित हैं। इनके दोहे या काव्य गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इनके दोहे या काव्य गागर में सागर भरने की उक्ति या कहावत को चरितार्थ करते हैं। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। इनकी संहार शक्ति के कारण ही ऐसा कहा जाता है। ये लाइन मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सतसैया के दोहरे तीर जो नाविक के तीर, ठीक है, इतना लिख लिया। समावेश देखने को मिलता है। इनका निधन सन 1663 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था।
ठीक है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया छोटा सा, और इस तरह से आप साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का अंतर समझ में आ गई होगी। और ये सब बातें मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं बच्चों, तो वहां आप इन दोनों वीडियो को लगातार देखें, तब आपको ये पूरा परिचय याद होगा। और चाहते हैं कि आप कभी ना भूलें इस चीज़ को, तो दोनों वीडियो मिला करके जरूर देखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है हमारी बुक के अंदर इनके जो दोहे हैं 20, उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें जो पहला दोहा है उसके अंदर कवि बिहारी जी अपने आराध्य देवी राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वे उन्हें इन सांसारिक कष्टों से मुक्त करके, इस संसार की विषय वासनाओं से मुक्त करके और उसकी सारी बाधाएं जो दूर कर दे, ताकि वह अपने जीवन में बिना किसी बाधा के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब देखिए, साहित्य लेखन में, काव्य लेखन के अंदर ये परंपरा होती है कि जो प्रथम दोहा लिखा जाता है या प्रथम पद लिखा जाता है वो मंगलाचरण के रूप में लिखा जाता है। अब ये मंगलाचरण क्या होता है कि भाई मंगलाचरण के अंदर जो कवि होता है वो अपने आराध्य देव या देवी जो भी होती है उससे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि वह जो काव्य लिख रहा है वह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। तो एक तरह से ये जो पहला दोहा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, मेरी भव बाधा हरो चतुर नागरी सोई, यानी राधा नागरी सोई, जा तन पर झाई परे श्याम हरित दुती हुई। तो ये जो पहला दोहा है इनका, उसके अंदर कवि बिहारी जी अपनी आराध्य देवी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करो और मुझे संसार से क्या करो, मुक्त करो, ताकि मैं अपने इस जीवन में बाधा रहित होकर, कष्टों से रहित होकर, यह संसार की विषय वासनाओं से मुक्त होकर के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और मेरा जो काव्य सृजन है वो सुचारू रूप से चल सके। जा तन पर झाई पड़े, यानी कि जिसके शरीर पर तुम्हारी परछाई पड़ती है, झाई मतलब परछाई पड़ने पर जो भगवान श्री कृष्ण श्याम हरित दुती हुई, हरित का मतलब प्रसन्न होता है, ठीक है ना, कि वो है भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखकर आपको समझाने वाला हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको सामने नोट कर देता हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, कोर्स में कवि बिहारी जी के भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित 3 तरह के दोहे यहाँ पर दिए गए हैं और उन्हीं की शुरुआत हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि कैसे कैसे यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। वैसे थोड़ा सा मिटाने में समय लगता है, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने। बहुत से स्टूडेंट आप जुड़ रहे हैं यहाँ, आनंद आ रहा है आप सबसे मिल करके, मज़े आ रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में मुझे, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने विद्यार्थियों को सही तरीके से गाइड करे और जितना हो सकता है अपना एफर्ट उसे करना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम जो है उसे आसान बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके और सरलता से उसे समझाया जा सके। तो वही कोशिश मेरी हमेशा आपके साथ रहती है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से, सरल तरीके से मैं आप सबके सामने लाऊं, प्रस्तुत करूं। तो चलिए देखते हैं। आज हम भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे हैं। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 3 तरह की बातें होंगी। किसकी बात हो रही है? भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे। ठीक, तो इसके अंदर पहला पद मैं लिख रहा हूं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे
श्याम हरित दूती होई। ठीक है, दूसरा पद जो है इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो सबसे पहली बात आती है कठिन शब्दों की। तो नागरी का मतलब होता है चतुर, सोई मतलब वही, राधा मतलब जानते हो नाम है। मेरी भव बाधा, भव मतलब संसार, बाधा मतलब कष्ट। इस संसार के जो कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, विषय वासनाएं हैं, उनसे मुक्त करो मुझे। जा तन, तन का मतलब होता है शरीर, जिसके शरीर की छाया पड़ने पर, परछाई पड़ने पर, जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम भगवान, श्याम मतलब भगवान कृष्ण जी, हरित दूती होई। हरित मतलब प्रसन्न चित्त वाले, होई मतलब हो जाते हैं। दूती का मतलब होता है चमक भी होता है, दूती का मतलब सेवक भी होता है, या लेकिन यहाँ अपन इस दूती, हरित दूती का मतलब होता है हरा हो जाना, हरा भरा होना। एक मुहावरा भी होता है भाई प्रसन्न हो जाना। इस पूरे का अर्थ अपन लेंगे प्रसन्न होना, कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से, बिंब पड़ने के मात्र से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या मेरे इस संसार के कष्ट, दुख, बाधाएं, क्या मेरे उनको निवारण नहीं होगा? इसलिए हे चतुर राधा जी, मेरे संसार के बाधाओं को, मेरे संसार के कष्टों को दूर करो। यानी आप इसकी जब भूमिका तैयार करेंगे तो आप ये कहेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने अपनी आराध्य देवी राधा जी से प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि वे उसके सांसारिक कष्टों से उसे मुक्त करके और उसके जीवन में प्रसन्नता, आनंद को भर दे। जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से, जिसके शरीर का बिंब पढ़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, तो क्या वे मेरे इस संसार की मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे संसार के कष्टों को दूर नहीं करेंगे? अर्थात वे अवश्य मेरे कष्टों को, मेरी बाधाओं को दूर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक मंगलाचरण के रूप में ये दोहा आया है और इसमें भगवान कृष्ण जी, राधा जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर की जो कांति है, चमक है, वो हरित, हरे सांवले वर्ण की हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो कई अर्थ निकल रहे हैं इस दोहे के अंदर। कई तरह की बातें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। सीधे तौर पर तो यही है कि यहाँ रंग की बात हो रही है कि जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, कि जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से जो सांवले भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो हरित वर्ण के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हरित वर्ण के हो जाते हैं। तो ये तो एक इसका सामान्य अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ अगर हम लें कि चतुर राधा जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता पा सकूं। वे राधा जी ऐसी हैं जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो परछाई मात्र से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे अवश्य कृपा करेंगे और मेरे जीवन को वो जरूर सफल बनाएंगे। एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं इसका कि हे राधा, चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से सभी प्रकार के दुख और पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं, दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। यानी श्याम और हरित शब्द क्रम से दुख, पाप और पुण्य प्राप्ति के सूचक हैं। यानी श्याम दुख और पाप का प्रतीक हो गया और हरित जो है पुण्य का प्रतीक हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि सुनहरे रंग के साथ जब श्याम रंग का मिश्रण होता है तो हरा रंग बन जाता है। राधा जी की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पद के अंदर कई तरह के अर्थ जो है निकाले जा सकते हैं। एक ही दोहे के माध्यम से कई बातें यहाँ स्पष्ट की गई है बच्चों। तो इसी चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे
कि ये एक मंगलाचरण श्लोक है, दोहा है, और इस पद के अंदर कवि बिहारी जी अपनी आराध्य देवी राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उसके सांसारिक कष्टों से मुक्त करके और उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल बनाए, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हे चतुर राधा जी, तुम्हारे शरीर की परछाई पड़ने मात्र से जो भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या वे मेरी प्रार्थना सुनकर मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? मेरे लक्ष्य को क्या वो पूर्ण नहीं करेंगे? यानी मैं जो काव्य ग्रंथ लिखना चाहता हूं उसे लिखने में क्या वो मेरी सहायता नहीं करेंगे? इस तरह के भाव आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है मेरे सामने कि सर, अगर ये पद व्याख्या के रूप में आ जाता है तो क्या ये सारे अर्थ लिखने हैं क्या? बिल्कुल लिखने हैं। अगर जब व्याख्या के रूप में आपको ये पद मिलेगा तो आप सभी अर्थों को लिखेंगे, सभी अर्थों को बताएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आप जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग के अंदर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ बिहारी सतसई से कुछ पद शीर्षक से उद्धृत है। यह दोहा कवि बिहारी जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने मंगलाचरण के रूप में अपनी आराध्य देवी राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही उनसे प्रार्थना की है। ठीक है, ये प्रसंग हो गया। ये क्या हो गया? प्रसंग हो गया। वापिस सुन लीजिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ बिहारी सतसई से चयनित कुछ पद से लिया गया है। यह दोहा कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई रचना से संकलित है, लिया गया है। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने मंगलाचरण के रूप में अपनी आराध्य देवी राधा जी से प्रार्थना की है कि वह उसके लक्ष्य यानी ग्रंथ को लिखने की जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में उसकी क्या करे? सहायता करे। या अपन ये भी कह सकते हैं कि उसके रूप सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आप पदों को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। और फिर जो बात आती है बच्चों अंत में, ये आती है विशेष टिप्पणी के बारे में बात आती है। अब विशेष टिप्पणी जब लिखेंगे आप, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु जो आता है विशेष टिप्पणी। 4 बिंदु कैसे हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहला बिंदु आता है कठिन शब्द। तो जब अपन कठिन शब्दों की बात करेंगे, मान लीजिए ये आपको दे दिया और ये कह रहे हैं कि भाई सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट जो बनाना है वो है कठिन शब्दार्थ। क्या बनाना है? कठिन शब्दार्थ। अब इसके अंदर जो जो कठिन शब्द आपको नजर आ रहे हैं, जिसका अर्थ आप जानते हैं, जब भव है तो इसका अर्थ आप जानते हो संसार होता है। ऐसे मान लीजिए आपने लिख दिया नागरी, तो नागरी का मतलब होता है चतुर। क्या होता है? चतुर होता है। झाई का मतलब परछाई होता है। तन का मतलब शरीर होता है, शरीर। तो इस तरह से आप ये नोट कर लेंगे। श्याम का मतलब सांवला, या कृष्ण भगवान हरित का मतलब हरा रंग होता है। ऐसे आप कठिन शब्द निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको बनाना है, प्रसंग बनाना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ बिहारी सतसई, बिहारी सतसई से कुछ पद शीर्षक से लिया गया है। यह दोहा कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई रचना से उद्धृत है,
संकलित है ऐसा लिख सकते हैं, लिया गया है ऐसा लिख सकते हैं। इस दोहे में, अब लाइन चेंज कर देंगे, इस दोहे में कवि बिहारी ने मंगलाचरण के रूप में अपनी आराध्य देवी राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर प्रार्थना की है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रसंग लिख देंगे। और फिर आती है व्याख्या, और व्याख्या के बाद में तीसरा बिंदु आएगा जिसे हम बोलते हैं विशेष टिप्पणी। क्या बोलते हैं? विशेष टिप्पणी। तो इसके दो बिंदु मैंने आपको पहले ही सिखा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध, प्रभामयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। तो आगे मैं आप लोगों को ये पूरा पैटर्न अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, इतनी ही जानकारी लेंगे। आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, कितना समझ में आया, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।